जंग का मैदान था। सन था 1178। गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाला की मृत्यु को 7 साल हो चुके हैं। सिंहासन पर बैठा है उनका 8-10 साल का पुत्र। और राजधानी के करीब 40 किलोमीटर पर मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ शिविर लगाए मुल्तान को फतह करने के बाद गुजरात को लूटने के मंसूबे पाले बैठा है। तभी गोरी का एक संदेश वाहक आता है और फरमान सुनाता है कि रानी और बालक के साथ राज्य का सारा धन उसे दे दो तो वो बिना खून खराबे के लौट जाएगा। रानी नैकेदेवी, जो कदम्बा गोवा की राजकुमारी और गुजरात की रानी थी, ने संदेश वाहक को ये शर्त मान लेने का आश्वासन देकर वापस भेज देती है। संदेश वाहक जैसे ही गोरी को ये बताता है कि उसकी शर्तें मान ली गई है, गोरी खुशी से झूम उठता है। पर ये क्या, अचानक उससे अपने खेमे की तरफ घोड़े और हाथियों के झुंड के आने की आवाज़ आती है। आसमान में उड़ती धूल ये बताने के लिए काफ़ी है कि सोलंकी साम्राज्य की रानी अपना गुजरात इतनी आसानी से नहीं देगी। अभी गोरी कुछ समझ ही पाता कि रानी नैकेदेवी की सेना मलेच्छों पर टूट पड़ती है। दोनों हाथों में तलवार लिए रानी नैकेदेवी मलेच्छों के सर धड़ से अलग करती चली जाती है। तभी उसकी तेज धार की तलवार का सामना गोरी से हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रानी ने उसके अग्रभाग पर हमला कर उसके आलाए तनाशुल को घायल कर दिया था। उसके बाद रक्तरंजित गोरी अपना घोड़ा लेकर सीधे मुल्तान की तरफ भागा और उसने अपने सैनिकों को बोल दिया था कि रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। मुल्तान भागते समय उसका घोड़ा अगर गश खाकर जमीन पर गिर जाता था तो गोरी घोड़ा बदल लेता था, पर रुकता नहीं था। उसके बाद गोरी में इतना खौफ बैठ गया कि फिर उसने दिल्ली पर तो वार किया पर कभी गुजरात की तरफ नहीं देखा। नैकेदेवी की गाथा इतिहास में कहीं दफन रह गई, पर भारतीय नारियों को स्वाभिमान से जीना सिखा गई। इस कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से जो बहुत ही दयावान और प्रजाप्रिय था। उसकी एक बेटी थी, वह बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। राजकुमारी जब बड़ी हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। राजकुमारी के लिए वर ढूंढने से पहले राजा ने राजकुमारी की राय जाननी चाहिए। राजकुमारी ने काफ़ी सोच विचार कर अपने पिता से कहा, पिताजी, जो व्यक्ति मेरी पसंद का दीपक ला देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अगले दिन राजा ने राजकुमारी की शर्त के साथ स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर का दिन आ गया। हाथ में दीपक लिए हुए युवकों की कतार लग गई, वह भी बहुत ही लंबी कतार। कोई युवक राजकुमार था तो कोई नगर सेठ, कोई साहूकार था तो कोई साहसी बहादुर। सबके पास तरह तरह के दीपक थे, छोटे बड़े, सोने चांदी के हीरे जवाहरात के जगमगाते सुंदर नक्काशी वाले दीपक। राजकुमारी सबके दीपक देखती हुई कतार के अंत तक जा पहुंची, मगर अब तक उसको मनपसंद दीपक नहीं मिला। लेकिन कतार के अंत में खड़े युवक के हाथ में कोई दीपक नहीं था। राजकुमारी ने उस युवक से पूछा, आप अपने साथ दीपक नहीं लाए? युवक ने दाएं बाएं देखा, थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाकर एक गोला बनाया और फिर उसे बाएं हाथ में लेकर उसने अपने दाएं कोहनी से दबा दिया। मिट्टी का दीपक तैयार हो गया। राजकुमारी ने मुस्कुराकर वरमाला उस युवक के गले में डाल दी। दोस्तों, दीपक का काम प्रकाश से देना है, फिर चाहे वह सोने का हो या मिट्टी का। जिस समय प्रकाश की जरूरत हो तब क्या हम सोने या चांदी के दीपक को ढूंढने अथवा खरीदने निकलेंगे? राजकुमारी को दीपक की जरूरत नहीं थी। दरअसल वह तो सिर्फ प्रतिभा और दूरदर्शिता की परीक्षा ले रही थी।